तो भाई लोग, आप उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे होंगे और डाइट और लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि टेस्टिकल के पीछे की वेन्स का बताओ भाई। तो अब ये सुबह हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फिर शाम को आपको पता है नॉइज़ रहता है और थोड़ा घर में वैसे मिलता नहीं मौका ना। तो टेस्टिस के पीछे की वेन्स का मैंने आपको बता रखा है यार, उस वीडियो में 2 बना रखी है, बट मैं एक और बना रहा हूँ ये, ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो। ठीक है, कुछ लोग नए हैं या मैं समझ नहीं पाता साइंस उनकी कि वो मेरे से वहाँ पूछते हैं टेलीग्राम में। तो वीडियोस जब बनी हुई है तो आप टेलीग्राम में पूछ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबको आंसर करना। बट मैं बात सारों से करता हूँ, ठीक है। तो वेन्स जो होती है ना ऊपर से, एक तो मेरे पास ट्राइपॉड पे ऐसा कुछ नहीं है। तो वेन्स होती हैं जो ऊपर से आ रही होती हैं, ठीक है, यूँ। थोड़ा मैं चौड़े में बनाता हूँ, ठीक है, इसे स्वेलिंग मत समझना। यूँ करके वेन्स आ रही होती हैं, और जो आपकी राइट साइड की होती है वो यूँ लगा लो इसे ना, राइट साइड की यूँ, ठीक है, ये वेरिकोसिल वाली यूँ। अब जो ये वेन्स होती है इसमें कुछ लेआउट समझ आता है, ठीक है, मतलब यूँ करके देखोगे आप तो इसमें लेआउट होगा। लेआउट बोले तो मतलब ये वेन्स सेपरेट होंगी, बट ऊपर से ये सेपरेट नहीं लगेंगी। बट आप छुओगे इसको तो पता लग जाएगा आपको, जैसे ये उंगलियाँ हैं तो आप बीच में इसके हाथ लगाओगे तो पता लग जाएगा आपको कि यूँ हो सकती है ये हल्की यूँ। बट जो ये वाली होती है ये यूँ ही रहती है बिल्कुल, ये आप यूँ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी कहाँ है। तो ये यहाँ जाके यूँ करके यूँ हो जाती है, नीचे जाके ना पैर में बढ़ जाती है ये वेन्स, यूँ करके ऊपर होती हैं जो, ठीक है। और कुछ वेन्स जो इसमें होती है वो पीछे जाती है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे वेन्स, ये गुच्छा नहीं है, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ ऐसे ही। तो यहाँ कनेक्ट होती हैं, और कुछ वेन्स जो होती हैं वो पीछे जा रही होती हैं, ठीक है। अब पीछे जो जा रही होती है ये यूँ होता है बस, सिंपल, ठीक है। पर मैं यहाँ बनाऊँगा पीछे का, खाली पीछे की शेप कैसी होती है, ठीक है। ये पीछे का समझना, ये यूँ है टेस्टिकल, ठीक है। अब वेन्स का क्या सीन रहता है, ऊपर से ये आ रही होती है, ठीक है, जिगजैग कोई भी। तो अब जिसका गुच्छा बना होता है, ठीक है, तो वेन्स एक तो यहाँ से पूरी ये ढका हुआ होता है, ठीक है, जितना है, क्योंकि वेन्स टेढ़ी मेढ़ी होती है। एक नॉर्मल वाली बात कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। जैसे मान लो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड है, तो वो वाला यूँ जाके वेन्स यहाँ पे कनेक्ट, पीछे मतलब नीचे ना, यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं ये। तो इसमें वेन्स होती हैं, ठीक है, यूँ करके। कुछ वेन्स यूँ आ रखी होती हैं इसमें से, यहाँ पे निकल रही होती हैं, कुछ यूँ टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, यूँ करके। बहुत बारीक होती है, मतलब उतना नहीं। जब ये फैल जाती है, जब इसमें मतलब अच्छे से जिसका बैंड बच जाता है तब ये पूरा फैल जाती है, ठीक है। ये जो होती है ना, ये भी, और पीछे होती जो ये फैल जाती है यूँ करके, तो ये आगे आने की ट्राई करती है, फिर ये पूरा यूँ करके घेर लेती है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा हद कर देते हैं चीज़ों की तब ये वेन्स मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है। तो पीछे का वेन्स का ऐसा होता है सीन। और नॉर्मल की आप बात करोगे तो एक वेन आ रही होती है पीछे, बट वो होती तो ज़्यादा ही है, बट वो सिमटी होती है, ठीक है, यूँ आ रही होती है और यूँ करके वो कनेक्ट होती है पीछे, मतलब ना जो, बस ये रहता है, और ये ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो यही वेन्स जब खुल जाती हैं तो ये गुच्छा का रूप धारण कर लेती है और ये पूरे टेस्टिस को घेर लेती है, ठीक है, यूँ करके। तो ये पीछे से बेकार हो जाता है सिस्टम इसका। और ऊपर की वेन्स जो होती हैं, मान लो ये राइट साइड है और जिसमें वेरिकोसिल है लेफ़्ट, ठीक है। ऊपर की वेन्स होती है जो आपकी, अगर आप ऊपर की वेन्स का लेफ़्ट साइड चेक करोगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड ये वाला, ठीक है, ये चेक करोगे तो एक वेन यूँ आएगी, थोड़ी वो मोटी रहेगी इनके मुकाबले में, ठीक है। और यही वेन आपके टेस्टिकल के पीछे जा रही होगी इधर, चलो यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ जा रही होगी ये। जब ठीक हो जाओगे आप तो एक वेन दिखेगी आपको बारीक सी, पर ये मोटी रहेगी अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन से इससे, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ एक रहेगी, ऐसा नहीं है कि यूँ मोटी सी, मतलब एक बना रहा हूँ, ठीक है, कहीं आप सोचो ये मोटी सी रहेगी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है अपने राइट वाली साइड की वेन्स, देखो कैसी हैं, तो वो फील हो रही हैं, क्या सीन है, तो वैसे ही होंगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऐसी होंगी। और जो ये वाली वेन्स है, ठीक है, ये वाली वेन्स आपकी लेफ़्ट साइड की एक सीधी हो जाएंगी। जब मेरा सीन था, मेरा क्या था, यूँ करके वेन्स थी, यूँ करके, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, यूँ,
नीचे जाके यूँ सिस्टम बना हुआ था पीछे का, और आगे का घेरा यूँ था, ठीक है। तो पीछे इतनी हालत ख़राब थी ना, मैं बस आपको क्या बताऊँ। मैं उंगली यूँ लगाता था तो पता नहीं स्मैश हुई हुई सारी अलग अलग दिखती थी। तो मैं कहता था यार, फिर वॉक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके लिए। वॉक सीधी करता है, ठीक है, वेन्स सारी, और अपनी जगह पे भेजती है वॉक। जितनी अच्छी वॉक करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी ये इम्प्रूव होगी, ठीक है। वेन्स जो ऊपर की भी है नीचे की भी, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे जाएंगी, सीधी होंगी, ठीक है। तो ये वाली लेफ़्ट साइड की जो ये सीधी यूँ होगी। अब मेरी यूँ थी, मैंने कहा यार ये लेफ़्ट साइड जो नॉर्मल है राइट में, तो वो यूँ थी। तो मैं कहता था यार ये ऐसे कैसे होगी। यहाँ मैं इसको चेक करता था कि हाँ ये सीधी जा रही है। धीरे धीरे वो ऐसी हो गई, ठीक है। तो मैं हैरान होता था। इस टाइम भी मतलब गलतियाँ होती थी, ठीक है। तो रिवर्स जाते थे तो ये बिखर जाती थी, ये यूँ हो जाती थी, पता नहीं लगता था कि यार ये कहाँ चली गई दोबारा। फिर मैं ढूंढता था, तो थोड़ी उंगली कस के करने पर ये दिखती थी, बट ये ऐसे नहीं होती थी जैसे यूँ करके पहले हो जाती थी, ठीक है। तो कंटिन्यू अच्छा चलती हैं तो इम्प्रूवमेंट अच्छा आता है, ठीक है। बीच में मिस्टेक्स करते रहते हैं तो वापस से zigzag ऐसे, या फिर आप मतलब हो जाता है कुछ ना, तो गलती हो जाती है तो बेकार हो जाता है सिस्टम। तो ये यूँ करके था, यूँ करके, फिर ये मतलब अगर आप कंटिन्यू चल रहे हो बिना मिस्टेक के तो वापस से यूँ हो जाती थी, ठीक है। बट यहाँ वाली जो थी, यहाँ वाली ज़्यादा थी, ठीक है, यूँ करके सूझी। फिर धीरे धीरे यूँ मैं मतलब ये सोचता था कि यार ये ठीक होंगी कि नहीं। ये बंदे के हर माइंड में आता है, ठीक है, जितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख ले वो आता है। बट ये वाली जब मैंने सोचा कि यूँ हुई है, ठीक है, बिलाल भाई ने जैसे बताया कि 1% अगर बेनिफिट मिला तो 100 भी मिलेगा, ठीक है। मैं भी ये सोचता था, बट बॉडी उतना मतलब दिमाग होता है जो वो बातें बनाता है, ठीक है, और आप उसमें फंसते जाते हो कि ये ठीक नहीं हो सकती, ऐसा वैसा, ठीक है। क्योंकि वेन्स की हालात हर सेकंड में बदल रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ में आप अच्छा कर रहे हो तो बुरा मिल रहा है, तो बंदा एक डिमोटिवेट होता है। बट मेरे को यूँ यूँ था, तो यूँ करके ये यूँ हो गया, सीधी हुई हल्की सी यूँ करके ना, यूँ हुई, फिर उसके बाद यूँ हुई, फिर उसके बाद यूँ, फिर ये यूँ, फिर ये सीधी हो गई, ठीक है। तो यूँ करके बिल्कुल सीधी। तो मैं मतलब हैरान था। अब जब पीछे की बात आई तो पीछे की वेन्स घिरी हुई थी, ठीक है। पहले ये जो थी ये कवर होने लगी, ठीक है, मतलब ये इस साइड को जाने लगी। थोड़ा कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये फोकस का थोड़ा इशू चल रहा था, इसमें फोकस नहीं मार रहा था, तो मैंने हाथ से ही पकड़ा है, ठीक है। यूँ करके ये वाली वेन्स थी जो यहाँ फैली हुई थी, ये अंदर को जाने लगी इधर को, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये पूरी यूँ पैक हो गई अंदर, और ऊपर जो स्पर्मेटिक कोड होगी शायद वो पीछे से जा रही है, ठीक है, यूँ जाती है। और यही जो वेन्स होती है कोने वाली, ये यही ऊपर जाके यूँ मिलती है, ठीक है, यूँ। तो ये यूँ हो जाता है। अब उसका सीन क्या बोलते हैं, जो वेन्स का सीन रहता है ऊपर की, वो भी यूँ हो जाता है लेआउट, ठीक है। यूँ करके लेआउट ठीक हो जाएगा, यहाँ से वो सेपरेट होंगी, ठीक है, 1 2 3 ऐसे, और यूँ करके ये पीछे का बना रहा हूँ अब, ठीक है। पीछे का यूँ आएगी, और यूँ करके यूँ करके यूँ, ठीक है। अब जो कुछ वेन्स होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ एक बार बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो वेन्स होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ वेन्स क्या होती है पीछे को यूँ आ रही होती है, ठीक है, जब आपकी वेन सूजी होती है। कुछ एक वेन यहाँ से यूँ जा रही होती है कहीं पे ना पीछे को। अब मेरे को उतना नहीं नॉलेज, ठीक है, बट मैं एक्सपीरियंस वाला सिस्टम शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे यूँ होती है, ठीक है, यहाँ से यूँ निकली होती है, ठीक है। कुछ वेन्स ऊपर से जो आ रही होती हैं, ठीक है, आधी तो ये कनेक्ट होती हैं, ठीक है, आधी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आधी मुझे लगता था कि कहीं और से भी आ रही है, ठीक है, और यहाँ आके इसमें मिल के यूँ हो रही है। एक तो ये बिल्कुल जड़ से जा रही है, यूँ करके कहीं जा रही होती थी ये पीछे को, एक यूँ आ रही होती है, एक इसके साथ चिपकी होती थी यूँ करके यूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ये होती तो सब जगह है वेन, बट ये इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी स्लिम होती है कि हमें पता नहीं लगता, ठीक है। और ये वाली वेन भी होती है, ठीक है, बट ये सूज जाती है तो ये यूँ करके फैल जाती है, ठीक है, ये चिमड़ जाती है यूँ करके। होते भी इसमें छोटी छोटी वेन्स होती है जो आपने देखा है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में, इमेजेस में बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये जब सूज के ज़्यादा हो जाती हैं तो पाइप वाला सीन है कि रबड़ है ये तो एक, ठीक है, जितनी भी पतली हो हम इसको चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसमें कुछ भरें। और ये फटता भी नहीं जल्दी, जैसे होली का गुब्बारा हो गया, ठीक है। तो होली का गुब्बारा इतना सा आता है, 5 रुपये की जो 10 की पन्नी आती है उसमें वो इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। तो वो सीन रहता है वेन्स का। तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और बस यार यूँ करके अगर आप करोगे
तो देखोगे कि वेंस यूँ जा रही है, ठीक है, यूँ, और यूँ करके ऊपर से ये कनेक्ट होएंगी यूँ, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, वेंस का सिस्टम में। हाँ, ये फैल जाती हैं यूँ करके, ये पूरा घेर लेंगे आपका, और फ्रंट का भी यूँ, फ्रंट मान लो इसे, ये फ्रंट भी पूरा आपका पीछे से आगे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेन्स अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, ठीक है, और उनके पेयर हैं और बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत स्लिम है, ठीक है, तो आपको पता नहीं लगता है राइट साइड में, ठीक है, कंपैरिजन टू राइट, ठीक है, इसमें ज़्यादा होती है लेफ्ट साइड में वेन्स, ठीक है, और ये हैवी रहता है, देखा करो, और कुछ कहते हैं कि हैंगिंग का इशू है, ठीक है, तो ये नॉर्मल भी रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ जो होता है वो राइट साइड वाले से बड़ा होता है, ठीक है, यूँ करके, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वे रहता है, ठीक है, प्रेशर रहता है इसमें थोड़ा ज़्यादा ऊपर से, तो ये थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, ये बड़ा, तो ये लोग भी काफ़ी पूछते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे की वेंस का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैसी होती हैं, क्या होती हैं वेंस। जब मेरी मतलब पीछे की वेंस यूँ थी, यूँ चल हो गई थी वो पहले, 1 2 3 4 यूँ हो गई थी, ये यूँ समझ आ रही थी, यहाँ से यूँ हो गई थी, यूँ करके ये यूँ आ जाती थी, और यहाँ पे कुछ अजीब सा बना हुआ था, यूँ करके वेंस यूँ थी, मतलब वो ये नहीं, यहाँ पे यूँ वेंस हो रही थी, यहाँ से अलग आ रही थी, यहाँ से अलग कुछ जा रही थी, और नीचे से जुड़ के बिल्कुल ऊपर को उठ रही थी, पता नहीं सांप की तरह वो। और यहाँ वाली वेंस थी जो, यहाँ एक मोटी वेंस थी जो नीचे से, ठीक है, कनेक्ट होती है, तो वो मैं समझ गया था, ये ऊपर वाली स्पर्मेटिक कोड, तो मैं समझ गया था कि ये वली है, क्योंकि मैं इसको ऊपर से देख रहा था और पीछे से मतलब मैं हाथ लगाता था, तो मैं समझ जाता था कि ये हार्ड है और इसी की तरह है, तो ये यही वली है, ठीक है, तो ये इस वाली ने जगह घेरी, मतलब पूरी नॉर्मल होने पर यूँ, और ये ऊपर आ गई, और ये बिल्कुल स्लिम हो गई, ठीक है, और ये अंदर हो गई बिल्कुल, यहाँ से निकल जाती है वेंस ना, क्योंकि बंदा बैठता है, ठीक है, खड़ा होता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यहाँ और आपके ऊपर, यहाँ पे, यहाँ का वेंस का लेआउट भी बहुत जल्दी बिगड़ता है, ठीक है, ऊपर देखा नहीं होगा, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर को जहाँ से वेंस निकल रही होती हैं, इसका यूँ यूँ हो जाता है, और यहाँ का तो मतलब पीछे का ज़्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि बंदा बैठता है, ठीक है, गलती करता है, और जो सीमन होता है, स्पम होता है जो यहाँ से निकलता है वो, ठीक है, ये वाली वेंस लेके जाती हैं, तो इससे मतलब इस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा नाश होती है, क्योंकि बैठता ही बंदा उसी हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों आपको बस सब कुछ बता दिया होगा, ठीक है, लाइव स्ट्रीम का मैं सोच रहा हूँ, आप बताओ किस टाइम करनी है, कमेंट करना, और कुछ समझ ना आया हो तो बताना, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक होगे, ठीक है, 3rd ग्रेड हो चाहे कोई भी ग्रेड हो, ठीक है, 20 ग्रेड हो, 50 ग्रेड हो, ठीक है, वेंस का चक्कर ये रहता है ना, आप एक गलती करोगे तो ये पीछे हो जाती है, ठीक है, अब बंदा इतना परफेक्ट भी नहीं है। आपका सीन क्या है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खाई है, यहाँ कुआं है, ठीक है, मतलब खाई तो नहीं है और कुआं भी नहीं है, कुएं में पर अमृत वाला पानी है, ठीक है, जिससे आप ठीक हो सकते हो, पर इसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, अब आप पीछे सर्जरी की तरफ जाओगे तो आप सोच रहे हो कि रिस्क है यार, कौन करेगा, ऊपर से पैसे की टेंशन, ऊपर से ज़िंदगी की टेंशन, एक तरह से वो डॉक्टर बेकार हो, तो यहाँ डाइट और लाइफ स्टाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जा रहे हो तो आप पीछे रिवर्स लग रहा है आपका बार बार, जिससे आप इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, हेल्थ के इशू हो रहे हैं आपके, ठीक है, 36 तमाम इशू हो रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ, और यहाँ पे आप नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो आप बीच में हो, और बीच में आप रहना नहीं चाहते, आप यहाँ जा रहे हो यहाँ, तो सोच के फैसला करो, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब डाइट और लाइफस्टाइल पूरी ज़िंदगी ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप सर्जरी का नहीं सोच सकते, ठीक है, अच्छे डॉक्टर होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि लोग बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, ये जो हो रहा है, अब जिनको लगता है कि नहीं हो रहा या बहुत टाइम हो गया या हमसे नहीं होगा, तो वो टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, अच्छे से डॉक्टर पे दिखा लो, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर पे दिखा लो सारे, एक बात कह रहा हूँ, जो मतलब टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई मैं सर्जरी कराना चाह रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ, जिनको मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, ठीक है, अब उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, तो वो सर्जरी करा रहे हैं तो वो अच्छे से डॉक्टर से कराएं, ठीक है, ना कि किसी अनाड़ी से जो आपको बेकार कर दे, ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।